हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले पर क्या बोले खान सर? क्यों कहा इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान को अब तक? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी बहुत तोपची थी, दैट इज़ नॉट ट्रू। एग्जैक्टली, पर हमें नहीं पूरी पता। कांग्रेस जो है पूरी की पूरी कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क था हमारे हिसाब से। भैया सबके अपने में व्यू पॉइंट्स होते हैं। व्हाट वी फील इज व्हाट वी शेयर। चलो देखते हैं। मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं। अब वाइफ को छोड़ दिया है और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनार है लोग। कलमा पढ़ा के मार रहा है। हम जिस आतंकवाद को देखे उसका धर्म था, उसको भी जारी कर दे फतवा। इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे। फ्राइडे का दिन भी है, मुसलमानों लोग को एक कोर्ट होके करना है। सजा ऐसी होनी चाहिए रूह कांप जाए। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती। तो हम लोग भी अपनी सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हम लोग को छोहड़ा पुदीना नहीं चाहिए। अभी यही टाइम है, अमेरिका भी बिजी है, चाइना भी बिजी है। वो लोग को एकदम खून खौला हुआ है, सारा मैगजीन लोड करके रखा है। बस इतना कहना है कि बस एक बार आदेश दे दे। पाने का इच्छा नहीं कर रहा है। अरे तुझे मारा देखो कश्मीर में जो घटना हुआ, मन तो कर रहा है जाके हम कोई 47 ले, नहीं समझे, हिल जाए बॉर्डर पर ऐसे लेके स्टार्ट करके मैं निकला गड्डी लेके मार कोई निशाना उधर जिसको लगे जाओ। यहाँ पे बहुत गलत तरीका है। और आप लोग एक चीज को समझो, अगर आप नहीं समझ सकते हो तो याद रखना हम लोग ट्रैप में फंस जाएंगे। पाकिस्तान हम लोगों से कभी भी डायरेक्ट फाइट में नहीं जीत सकता है। वो लड़ के देख चुका है कि उसका बाप अभी भी ताकतवर है। समझ में? दो चीज समाज के दोनों लोगों से हम एक बात करना चाहते हैं। वो चाहता है कि वो हमारे साथ जमीन की लड़ाई में नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो हमारी धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। यही कारण है कि आप देखिएगा वो ऐसा कांड करेगा जिससे क्या हो, धार्मिक उन्माद फैलाओ। इसी हमला में देखो वो पूछा है, ध्यान से देखना, तुम समझो, उसको मारने से ज्यादा उसका मकसद था ये संदेश पहुंचाना। मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। जब वो कंफर्म हो गया ये हिंदू है तो मार दिया है। अब वाइफ को छोड़ दिया है ताकि ये बता सके, यहाँ पे बता सके, क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज चाहता है कि धार्मिक लड़ाई हो। दूसरा, मुसलमान समाज के लिए कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, ये कलंक और कालिक आपके चेहरे पे पोतने की कोशिश है। इसको धोना आप ही को पड़ेगा, नहीं तो ये पोत के चल जाएगा। आवाज उठाइए आप लोग की कि हम ऐसे कुत्ते कमीनों के साथ नहीं है। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनार है लोग। कलमा पढ़ा के मार रहा है और लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म में नहीं होता। हम जिस आतंकवाद को देखें उसका धर्म था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम कोई सब में नहीं, हम बीच वाला बात नहीं, हम देखें उसका धर्म था, वो कलमा पढ़ रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत गलत चीज है। उस कलमा पढ़ के कोई मस्जिद में जाता है, उसी कलमा पढ़ के तुम किसी को गोली मारोगे। आतंकवादियों को, हर मुसलमान को कहना है तुमको करना है तो तुम सीधे लड़। समझ में आ गया कि नहीं? अल्लाह अकबर करके अच्छा काम कर। किसी को दान देना है, कोई हॉस्पिटल पर तो गोली मारेगा चोट्टा कहीं का, उसको सारे एकवट होकर उसको बाहर निकाल दे। जिस तरह से फतवा जारी होता है किसी उसको भी जारी कर दे फतवा। तो मुसलमानों से भी कहते हैं फतवा जारी करी इस लोग में, वरना वैसे इंडिया में जितने हैं वो क्यों नहीं करते इनके ऊपर? उसका मकसद है, सोचिए, उसको मारने की जगह पे किसको छोड़ा है? वाइफ को। अब बताया है कि जाके अपने मोदी को बोलना। अरे बैल कहीं का, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब सोचो, अब बताओ, यहाँ पे मुसलमानों को बदनाम किसने किया? पाकिस्तानियों ने। अब क्या एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा इनके बारे में? अच्छा, इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे तो। जीवन में किसी चीज का विरोध किए ना, इसका लेके निकलेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्राइडे का दिन भी है। मुसलमानों लोग को एक कोर्ट होके करना है कि इन चोट्टों का साथ हम लोग नहीं देते और पहले तो इसको बाहर करो, फतवा जारी करो, ये हमारे मुसलमान का नहीं है। यार ये क्या तरीका है? किसी का धर्म देख के मारता है यार, कितना नीचताई है वाली कम। सोचो, जहां से वहां है हम ये देखते हैं कि जब वो भारत में घुस के और यहाँ पर जब वो हिंदू पे इस तरह से अत्याचार कर सकते हैं, माइनॉरिटी पे इस तरह से, अपने देश में क्या हाल बना के रखे होंगे वो पाकिस्तान के अंदर। आप कल्पना बस करो कि जब हमारे यहाँ घुस कर मिलिट्री के सामने पाकिस्तान में क्या हाल बना के रखा होगा सर। मतलब हमको लगता है जो माइनॉरिटी वहां जी रही है, जो जैन है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू, जो बचे हुए माइनॉरिटी, वो कितने उनकी बहादुरी और उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे जालिमों के बीच में बचे हुए हमारे यहाँ ऐसी घटना होती है। अभी भी बोले कि मैं आना है। समाज को बड़ी अजीब टाइप का लगता है। तो इच्छा नहीं करता है पढ़ाने का। उस समय आ जाना चाहिए था। कहीं वहाँ पे हिंदू बैठ के बोलते हैं मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा। एक वीडियो में देखी थी। सर वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने मदद भी किया, कुछ लोकल लोगों ने बेशक मदद भी किया है, लेकिन कुछ एकाध ऐसे लोकल जरूर थे जिन्होंने रास्ता भी दिखाया है। ये दोनों चीजों को हम नहीं नकार सकते। रास्ता दिखाने वाले ज्यादा है, मदद करने वाले कम है। सैल्यूट। जो लोग
कई घायलों को कंधा पे लेके भागे, क्योंकि पहाड़ पे भागना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ वहाँ के लोकल लोग पहाड़ कंधा पे लेके भागे हैं, वो लोग बहुत सराहनीय काम किए हैं। उससे सरकार को भी ऐसे उन लोगों को चिन्हित करके पुरस्कृत करना चाहिए, और जो लोग आतंकवादियों की मदद की हैं उन्हें भी चौराहे पे ही सजा मिलना चाहिए। दोनों को एक साथ, या पीठ पीछे नहीं, अपराध सामने किया हो तो सजा भी सामने मिलना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं कि जेल में बंद करके कुछ कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम चौराहे पे एक बेचारा घोड़ा चलाने वाला था, सैयद आबिद, उसकी बहन इतना रो रही थी कि उसकी बहन मना कर रही थी कि आज मत जाओ यहाँ पे। आज उसको कोई अमूमन क्या होता है ना, इंसान का एक सिक्स सेंस होता है, कई बार क्या होता है ना, ऐसा लग जाता है। तो घर वो कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, सैलानी आए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। तो घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा चलाता था। तो किसी से नहीं, कोई जहाँ पर्यटक रहते हैं आदमी घोड़ा लेके खड़ा होता है, फोटो खिंचाना है इस पे, ये कितना ही कमा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेचारा घोड़ा लेके खड़ा था, इस पे किसी को फोटो खिंचाना है यहाँ पे। तब तक गोली चलने लगा। अब गोली चलने लगा तो इसको लोकल जान के मारा नहीं, इसके पास से गोली चलाते ही बंदूक छीन लिया। आतंकवादी से बंदूक छीन लिया, कहा कि हमारे कश्मीरी, इनको मत मारो। तो एक दूसरा का आके कहा एकरो मारो यहाँ पे, हाँ एकरो मार दिया यहाँ पर, छीन के इसको। लेकिन क्या करिएगा, घोड़ा चलाने वाले को बंदूक चलाने थोड़ी आता है, लेकिन हिम्मत तो दिखाया यहाँ पर। लेकिन निहत्ते लोगों को मानता, ऐसे लोगों को जो सच में बहादुरी का काम किए हैं, जो बचा के निकाले हैं उनको, और उनको तो खोज के निकालना चाहिए जो इनकी मदद की है। और सजा ऐसा देना, पैदल ले जाए कश्मीर से कन्याकुमारी सबकी, और रास्ता में आदमी जो रहेगा ना यहाँ पे थूक के गोर कर देगा उसको, ऐसे लगेगा संगमरमर जा रहा है, थूक के। पब्लिक को छोड़ देगी, तमाचा मारने पे एफआईआर नहीं होगा। रास्ता भर यहाँ से, और उसको कश्मीर से लेके पैदल कन्याकुमारी तक जाए, मेक श्योर हम लोग करेंगे उतना तक, उसको लास्ट तक उसको जीवित ले जाना है वहां पे। अब कश्मीर के बाद कन्याकुमारी में उसका फिर दाह संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार कहाँ हो, कन्या, पूरे देश के लोग देखे कैसे होता है, पूरा हाथ पैर में बेड़ी बांध के वैसे ही ले जाए इसे यहाँ पे, घसटात वहां पे, पता चले कैसे मर गया। तो हमारे थोड़े थक गया था, किसी को कश्मीर से दौड़ा आराम करे, चल यहाँ पे। अब बाकी लोग देखे यहाँ पे, ताकि उसे सजा ऐसी होनी चाहिए, रूह कांप जाए। कितना गलत किया यहाँ पर। कश्मीर में घुसना बड़ा इजी हो जाता है। वहां पे आप कश्मीर ही नहीं, दुनिया की किसी भी पहाड़ी एरिया में जाके देखोगे ना, वहाँ हाथी छुप जाएगी, पता नहीं चलेगा। बहुत उटपटांग होता है, वहाँ हाथी भी छुप सकती है। देखो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा भी बोलना पड़ेगा, जो गलत कर रहे हैं उन्हें गलत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि अच्छे लोग बोल नहीं कम पाते है और गलत लोग बुरे ज्यादा बोलते हैं, यही खराबी हो जाता है। पाकिस्तान वाले सबको भूखे मुँह देने लायक जी, इन लोग भूखे मुँह देने लायक। बलूचिस्तान में घुस जाए यहाँ पे। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती, इंदिरा गांधी रहती ना, मोदी जी स्ट्रॉन्गर। इंदिरा गांधी ने तो बहुत बेड़ागर किया देश का। इंदिरा गांधी नेपोटिज्म से आई थी, बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, बाप रे बाप। अपने बल पे थोड़ा आई है। लाहौर और कौन सी, हम लोग न्यूज में सुन रहे होते, रात 2 बजे भारतीय सेना ने आक्रमण किया, लाहौर में भारतीय सेना आराम कर रही। आपको यकीन नहीं होगा, भारतीय सेना लाहौर में चली गई थी। यहाँ पे सुबह उठे सब ना, तो ये सब देखे सब सरकारी स्कूलों उर्दू लिखल है पे, तब पता चला कि जिला विद्यालय लाहौर है सर। लाहौर आ गया हम लोग, रात में जो पता नहीं चला था ना, हमला करते करते निकल गया था, सुबह थे लाहौर ही। उस समय जीपीएस उतना नहीं था। पर्यटक लोगों के लिए तो इतना लाहौर वापस क्यों कर दिया, जिसका आगे बाबू का कहना सही है सर, कुत्ता का मुंह सीधा नहीं हो सकता। हमसे कई आदमी कहते हैं कि पाकिस्तान को आप क्यों बोलते हैं, हम कहें वहाँ 24 करोड़ आतंकवादी रहते हैं सर, वहाँ कोई नॉर्मल आदमी नहीं। 24 करोड़ आतंकवादी है। उसमें परमाणु बम मार दीजिएगा ना, ऊपर वाला खुश होगा कि मेरा आधा काम कर दिया। सब घटिया, तुम्हें पार्टी देगा यमराज अलग से। बहुत मेहनत लगता है 24 करोड़ को लेके आने में, मार दिया तुम एक बार में, होलसेल में लेके चले आए। अच्छा, हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग 4 गो आतंकवादी घुस के मार देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, 50 को मार देंगे, 100 को मार देंगे, तो पाकिस्तान सुधर जाएगा? अरे उसको 50 को आतंकवादी पैदा करने में एक आदमी 50 को पैदा कर देगा। एक आदमी 4 को बिया करता है पाकिस्तान में, 1 से 10 को जन्माएगा, तो 1 2 3 4 40 हो गया यहाँ पे। इन चोटों का काम कौन सी है? ये आतंकवादी बनते कैसे? एक बाप को 40 को लेकर हो जाएगा, वो नामों नहीं जानेगा, जो लास्ट में बचेगा तो ना आतंकवादी लेके चल जाएगा। देख तुम्हारा बाप खुदे नहीं मानता है, तुम कहेगा हाँ हम क्या करें। उधर पत्नी दिमाग में चाहिए उसको, खाली ओकरे मानते हैं, हमारा मनबे नहीं करते हैं। यहाँ एक पत्नी कोई संभाल नहीं पा रहा है जी, भारत में एक पत्नी कोई संभालता है, कान में से धुआं फेंक दे रहा है, ड्राम में चल जा रहा है वो। 4 को पत्नी रख, यही सब ना आतंकवादी बनेगा सर, बिना मतलब का। एकदम हम मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गया आदमी। क्योंकि अब हम लोग के साथ में जो बच्चे पढ़े थे, जो हम लोग के दोस्त वगैरह बच्चे थे, क्योंकि हम लोग तो एनडीए में जब सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उस बैच में तो बहुत सेलेक्ट हुए ना, तो उन लोग से तो अभी भी है एकदम, वो लोग को एकदम खून खौला हुआ है, सारा मैगजीन लोड करके रखा है सब। बस इतना कहना है कि बस एक बार आदेश दे दे, यहाँ पर मार देंगे सब। तो हम कहेंगे हमारे लिए कोई काम बताओ ना, हम यहाँ पे नहीं समझ आ गया। तो हम लोग भी अपनी सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि
कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हम लोग को छोहाड़ा पुदीना नहीं चाहिए, नहीं होगा, ये सब हमको नहीं चाहिए। 20 वो होना भी नहीं है। मारेंगे वो तुरंत पैदा कर लेगा सब, नहीं समझ आ गया। उनको क्या जाता है बढ़िया से एकदम, ताकि उन सबको भी याद आए कि इसने बहुत गड़बड़ कर दिए यहाँ। अभी यही टाइम है, अमेरिका भी बिजी है, चाइना भी बिजी है, चाइना भी बिजी है, घेर देना चाहिए यहाँ पे, मारे पाकिस्तान को धो धागे रद्द कर दे सर। पाकिस्तान का पानी रोक दिएगा, पनिया में जहर मिला के छोड़ दे, फूल मरे सब वहाँ पे। पूरा होल पाकिस्तानी सबका जिस तरह से विचारधारा है, छोड़ो ना उसे, छोटा सब। अरे हम लोग के क्या होंगे ये पाकिस्तानी इस साल जो अभी ईद खत्म हुआ है, आपका ईद हुआ 1 अप्रैल के आसपास था, 1 अप्रैल को था कि 31 मार्च को था। ये पाकिस्तानी ईद के दिन अपने एक दूसरे के मस्जिद में जाके बम फोड़ दिया, तो हुआ तो एक मस्जिद में बम फोड़ दिया। ईद में गला मिलने का त्योहार है, वो बम फोड़ रहा है सर, बहुत खराब होता है यहाँ पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग थे तो मोबाइल चार्ज कर रहे थे, तो सब लोग चार्ज कर रहे थे, तो वहाँ पे एक तो बूढ़ी लेडी थी, ब्रिटेन की थी, तो बेचारी बूढ़ी थी तो खड़ा नहीं पाती, तो ब्रिटेन वाले में सब कुछ नहीं हुआ, तो नीचे पलथी मार के बैठ गई थी चार्ज करना, तो 4-5 आदमी चार्ज कर रहे थे। हम सोच रहा डिस्चार्ज हो गया, हम भी गए चार्ज में लगा के हम साइड में खड़े हो गए। हमारा आदत, हम किसी से पूछ दिया आप कहाँ से, तो कह रहा हम लाहौर से, पूरा आदमी साइड हो गया वहाँ। तो समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल चार्ज कर रहा है, बम चार्ज कर रहा है, कोई ठीक है यहाँ पे, भागो यहाँ से, पूरा आदमी साइड हो गया यहाँ पे। अब तो बेचारी ब्रिटेन वाली थी, उसको सीट मिल गया, कुर्सी मतलब भर गया था जगह, आप बैठ जाइए प्लीज सीट यहाँ। व्हाई पीपल रन अवे फ्रॉम हियर बिकॉज़ ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। काहे को वो बैठे जाए, वो चल गया बेचारी बूढ़ी दादी, हम उसको ही पता है जो उसी ने बनाया पाकिस्तान। जब नदी तो जब फट जाएगा कहीं हो, यहाँ पर पूरा दहशत का माहौल रहता है। अब अजीब पागल है सही सब, कौन कर रहा है सर, आप ही का तो साला साली है सब वहाँ पे सब, बताओ। और खतरनाक है पाकिस्तान को क्या कहिएगा, इतना कमीना है, जीजा का रिस्पेक्ट नहीं करता, जबकि हमारे यहाँ तो गांव मोहल्ला वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं। किसी के यहाँ देखते हैं पूरा गांव मोहल्ला हर जगह होता है, बहुत माना जाता है। गांव में जाता है तो उसको कोई घर का आदमी अकेले भी नहीं छोड़ता है, टहलाता है यहाँ पे। अभी कुल कोनो बता मत दे भाई गॉड, कौन स्टूडेंट था उसने तो हद ही कर दी। क्योंकि देखो जनरली यही देखने को मिल रहा है कि किसी परिवार में किसी ने पाकिस्तान में शादी की हुई है, या पाकिस्तान से कोई शादी करके यहाँ आ गया है, तो मुसीबत खड़ी कर दी है देश के लिए। पर एनीवे देखो भैया, मेरा तो बहुत स्ट्रांग मानना ये, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तभी जवाब इतना अच्छा आएगा। अब इनके हिसाब से इनको लगता है इंदिरा गांधी, मेरा तो ये होगा, मेरा तो ये मानना है जब इंदिरा गांधी थी तब ये ठप क्यों नहीं हुए, तब से लेके अभी तक ये यही हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई बात तो नहीं आया, तो क्या किया, कुछ भी नहीं। जी अपने बल पे बने हैं, यस, इंदिरा गांधी अपने फादर के बल पे बनी थी, और इतनी उसमें कोई इसका मतलब आपने उस इंसान की एबिलिटी हो या ना हो, उसमें बनना था बिकॉज ऑफ फादर। उसके बाद उसका बच्चा भी बना, वो सब नेपोटिज्म तो सोचो, उसके बाद खुद बिना एबिलिटी के बन गए बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। यहाँ पे मोदी जी अपने बल से बने हैं, और मोदी जी सच्चे देशभक्त हैं, वो हर एक को अपना परिवार मानते हैं। और अब जो जिस तरह से उन्होंने किया और बोला जाके अपने मोदी को बता दे, तो उसके बाद आपको पता है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे, सबकी सोच से बाहर होने वाला है। तो आई थिंक हमारे लिए अभी तक के जो बेस्ट पीएम है वो मोदी जी हैं भाई। तो और हमें पूरा सब सपोर्ट करना चाहिए, जो भी वो करेंगे द बेस्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।